हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। और जैसा कि मैं बताया हूँ कि जो बेसिक्स हैं इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जिसमें हम लोग चार्ज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि ये इन्हीं की बातें, इन्हीं से इर्द गिर्द और इन्हीं की बातें इधर उधर करके पूरा का पूरा आगे का सब कुछ है। इसीलिए हम लोग इतना आराम से इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखते हैं। तो आप लोगों को मैं चार्ज, कोलंबियन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। अब हम लोग आ चुके हैं लास्ट रिलेशन और दो क्वांटिटी जो स्केलर हैं, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल, जिसका हम लोग डिटेल में बात किए थे कि एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, कैसे डिफाइन है, क्यों ज़रूरत पड़ी, ये सब बातें कर चुके हैं। तो कुछ और दो चार महत्वपूर्ण छोटी छोटी मगर मोटी बातें और भी बता देता हूं। उसके बाद हम लोग आगे फिर से वही दौर शुरू होगा कि हम लोग कैसे इसको एप्लीकेशन के तौर पे कहीं पे हम लोग यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, सभी लोग देखेंगे। हम लोग, आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम हम लोग ये बात किए थे, आप लोगों को याद होगा तो हम लोग ये बात किए थे कि दो अभी पॉजिटिव चार्ज है और दोनों के बीच में डिस्टेंस r है ना। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात किए थे, वर्क डन की बात किए थे और पोटेंशियल एनर्जी। तो कुछ बातें आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूं और फिर इसके बाद कोई अक्षत मौर्य बोल रहे हैं कि बोथ आर स्कॉलर। हाँ, स्कॉलर है। फिर से कोई अवनीश पूछ रहे हैं कि सर टॉपिक टेस्ट कब होगा। कई बार मैं बोल चुका हूं कि हम लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं इस चीज़ को लेके कि आप लोगों का टेस्ट लेना है, आईटी में आए हुए, पीएमटी में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि जब तक हम लोग अच्छे क्वेश्चन बन नहीं पाएंगे, जब तक हम लोग मेटल ना पढ़ने, कंडक्टर ना पढ़ने, गॉस लॉ ना पढ़ने, तो हम लोगों को पूछने का जो स्कोप है वो बहुत कम हो जाएगा। हालांकि पूछा जा सकता है, हजारों क्वेश्चन बनते हैं उसके बावजूद भी, लेकिन इतना मजा नहीं आएगा क्वेश्चन बनाने में, फ्रेम करने में भी और आपको टेस्ट देने में भी। तो थोड़ा वेट एंड वॉच, मतलब आप देखिए, थोड़ा सा वेट करिए। बल्कि पढ़ने पे ज्यादा फोकस करिए। इस टॉपिक टेस्ट, स्लो, फास्ट, नंबर ऑफ क्लासेस एंड डिटेल और ये सब ना, बिल्कुल कुछ मत सोचो। जो हम लोग कभी चुका हूं कि सरेंडर पूरा आप कर दिए। एनीवे, चलिए देखते हैं। आप लोगों को याद होगा एक बात मैं किया था, कहा था कि कई बच्चे आकर हमसे बोले कि सर हम लोग किताबों में, कई वीडियो में और दूसरे कोचिंग से भी पढ़ के आए, तो कहीं भी ये नहीं बता रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं सब, कहीं जो लिखा रहता है उसी को बता दे रहे हैं। कोई ये नहीं बताता है कि जो रिजल्ट फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर डिफाइन किए थे वर्क डन, उसमें माइनस आ जाने के बाद अपने से प्लस क्यों ले लेते हैं, और ये सब चीजें बड़ी दिक्कत है। तो मैं कई चीजें बताने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। ओके, चलिए देखते हैं। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको याद दिला दूं थोड़ा थोड़ा। जितने भी चार्ज अरेंज हैं और उनका पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो, पिछले वाला आप लोगों को रिकॉल करवा रहा हूं, यदि कम समझे होगे तो फिर से समझ लो। कोई चार्ज अरेंज है इधर उधर, ऐसे ऐसे, कैसे भी और कहीं भी, यदि आप जानना चाहते हैं कि उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, उस चार्ज का जो अरेंजमेंट है, अरेंज्ड है किसी भी तरीके से, आगे कहीं पे भी इस तरह की बात आए, कैपेसिटर में आए, करंट में आए, कंडक्टर में आए या मॉडर्न में आए, कहीं पे भी आए, तो हम लोग ये सोचेंगे कि आखिर जो चार्ज अरेंज है उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो हम लोग क्या सोचेंगे वो मैं बता रहा हूं, मैं क्या सोचूंगा और क्या मतलब होगा उसका। फार्मूला लगा लेंगे, हो आ भी जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये है कि वो सारे जो पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स, उनको कहां रखे रहो, इनफाइनाइट पे। कहां रखे रहो?
इनफाइनाइट पे। इमेजिन करो कि ये सब कहां थे, इनफाइनाइट पर, और उनको लेके आओ और उनको जैसे अरेंज हो वैसे अरेंज करो। तो लेके आए होगे तो कुछ काम किए होगे, तो जो तुम काम करते हो इनफाइनाइट सेपरेशन से पर्टिकुलर अरेंजमेंट, फिलहाल दो है। तो एक शुरू में कहां थे, यदि इन्हीं की बात करूं, वैसे तो किसी भी अरेंजमेंट की बात हो सकती है और कितने भी चार्ज की बात हो सकती है, फिलहाल दो है तो दो वाला भी सुन लो। ये दोनों कहां हो, इनफाइनाइट पर। कितने दूरी पर, इनफाइनाइट पर, और उनको लेके आओ तो तुम कुछ काम करोगे, और जो तुम काम करोगे उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यही है, बोलो कोई दिक्कत? चाहे पॉजिटिव काम करोगे, चाहे निगेटिव काम करोगे, चाहे जीरो काम करोगे, जो तुम करोगे वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब कहोगे क्यों है, तो मैं बता चुका हूं कि डिफिनीशन पे आप लोग क्यों नहीं लगा सकते। चलिए, तो एक तो ये पॉइंट है जो आप लोगों को जानना था। दूसरा, डिराइव कर चुका हूं और आप लोगों को याद होगा तो डेरिवेशन ये था, याद होगा तो सभी लोग देखेंगे डेरिवेशन ये है। जो मैं कहा था कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो जरा इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। पहले तो ये जानो कि ये स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा ये जानो कि ये कुलॉम्ब है और मीटर में है तो ये जूल में है, ठीक है। यदि इनमें से कोई एक कुलॉम्ब हो, दूसरा माइक्रो कुलॉम्ब हो और ये मीटर हो तो माइक्रो जूल हो जाएगा, मतलब ये ध्यान देना। तीसरा पॉइंट, इनको साइन के साथ रखना होता है। चौथा पॉइंट, बिना रेफरेंस के डिफाइन नहीं होता। चौथा पॉइंट, बिना रेफरेंस के डिफाइन नहीं होता। तो पांचवा पॉइंट, इसमें क्या रेफरेंस है, तो जब ये इनफाइनाइट पर होते हैं, मतलब आर इनफाइनाइट पर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो रेफरेंस होता है। वो तो सब याद रहेगा। और क्या चीजें हैं, और मैं बता देता हूं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कई बातें ध्यान से सुनोगे मेरी बात। फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर, दोनों चार्ज के लिए। आपको जान के आश्चर्य होगा, यही आंसर है, कोई दिक्कत? अच्छा, वर्क डन बाय फील्ड फोर्स या इंटरनल फोर्स फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर, ये देखो माइनस के क्यू बाई आर होगा। क्या ये बात समझे? एक एक चीज समझ लेते हैं ताकि आगे हम लोग कुछ सीख पाए, है ना। जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी से ही मैं देखता हूं कि लास्ट में फिर से बच्चे फिर सोच नहीं पाते हैं, है ना। कहीं मॉडर्न में फिर सोचने लगते हैं, मॉडर्न बहुत कठिन है। अरे तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आता नहीं, मॉडर्न कहां से आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं। ये वाला एक मैं डिटेल बता दिया, ये क्या है, साइन के साथ रखोगे सब जगह। ये वाला जो ये है वही ये है, क्योंकि डिफाइन ही ऐसे करते हैं, अभी समझाया। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी कोई पूछे तो भी यही आंसर है, और कोई पूछे कि इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस में इन दोनों को लाने में मैं कितना काम किया हूं, तो भी यही आंसर है। लेकिन इनफाइनाइट से यहां तक लाने में आपस में एक दूसरे पर जो फील्ड फोर्स का काम हुआ है इस सिस्टम के लिए, माइनस है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि माइनस क्यों है। क्वेश्चन ये है कि ये माइनस क्यों है, तो माइनस तो वर्क डन का साइन से भी सोच सकते थे। देखो, दो चार्ज है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फील्ड फोर्स। फील्ड इस पे, इसका फोर्स इस पे इधर लग रहा है, इसका जब ला रहे थे पास में, तो बताओ इसका फोर्स इस पर किधर लग रहा था, इधर, और जा रहा था इधर। तो बताओ फोर्स लग रहा था फील्ड वाला इधर और जा रहा था इधर, नेगेटिव तो होना ही चाहिए था।
निगेटिव तो होना ही चाहिए था। ये विकास पूछ रहे हैं कि वाई निगेटिव, वही समझा रहा हूं। ये फील्ड फोर्स मतलब यदि इसको मैं रेस्ट में कर दूं ना, इसको मैं रेस्ट में कर दूं और इसको इनफाइनाइट से लेके आऊं, सभी लोग समझेंगे, इनफाइनाइट से लेकर आऊं तो बताओ इसका फील्ड फोर्स किधर लगेगा? इधर रिपेल करेगा और जा किधर रहा है? इधर। देखो इधर, सभी लोग देखेंगे। बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा है? उल्टा है तो निगेटिव, और एक तरफ है तो पॉजिटिव। तो निगेटिव हमें लगता है कि आप लोग निगेटिव समझ गए होंगे। अगला बड़ा पॉइंट ये फील्ड वाला है, एक्सटर्नल एजेंट है और वही पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा हाँ, अगला बड़ा पॉइंट सभी लोग सोचेंगे, ध्यान से सुनेंगे और इसको यूज करेंगे। अगला बड़ा पॉइंट, ये पोटेंशियल एनर्जी इसका है कि इसका है कि दोनों का मिलाकर है? सभी लोग बताएंगे। आंसर प्लीज, आंसर प्लीज, कम ऑन फास्ट। ये पोटेंशियल एनर्जी इसका है कि दोनों का मिलाकर है कि कह नहीं सकते? कम ऑन फास्ट रिप्लाई। सभी लोग बोल रहे हैं बोथ। क्यू का है बोथ। तेजस ने आंसर किया क्यू का, स्मॉल क्यू का है। हीरालाल यादव स्मॉल क्यू, बोथ दोनों क्यू, दोनों का मिलाकर है, दोनों का अलग अलग स्मॉल क्यू, बोथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए सभी लोग आंसर सुनिए। हो गया, सभी लोग आंसर सुनेंगे, फोकस करेंगे और सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? ध्यान से। सच तो है कि जितने भी चार्ज अरेंज होते हैं वो सबका मिलाकर होता है, इसलिए आंसर है बोथ। लेकिन ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जब हम एक फिक्स करते हैं और बात इसकी करते हैं, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, बहुत कम लोग समझाते हैं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। वैसे तो ये सच तो यही है कि दोनों का है, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। यही सब दिक्कत होती है तो बच्चे वीक हो जाते हैं फिजिक्स में, और फिर खासकर पीएमटी में तो और सुनने को मिलता है कि वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं ना। ध्यान से सभी लोग, कैपिटल क्यू को फिक्स कर दें, मतलब इसमें चेंज ना हो। अब केवल ये हिले डुले छोड़ दें, रिपेल होके भाग जाए इनफाइनाइट पर, या फिर कहीं और भाग जाए, हम लेके जाए, कुछ करें, ये वाला है ना, और इसको फिक्स कर दें। तो भले ही पोटेंशियल एनर्जी दोनों का मिला के होता है, पर इट इज कस्टमरी टू टेक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ओनली वन टू मेक इट इजी। आसान बनाने के लिए हम लोग केवल एक का मान लेते हैं, आसान बनाने के लिए। ये परंपरा है, लेकिन परंपरा से चीजें बदलती नहीं है तो ये दोनों का पोटेंशियल एनर्जी। फिर से सभी लोग सुनेंगे, फिर सुनो, सभी लोग सुनेंगे ध्यान से। ये पोटेंशियल एनर्जी सिमेट्री है, कहा था ना कि फिजिक्स में सिमेट्री होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का है, ये पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का है। फोकस किया करो, चैटिंग वैटिंग में बहुत ज्यादा ध्यान मत दो, जब पूछूं तो उसका रिप्लाई करो, नहीं तो फिर आपको कम आएगा। फिजिक्स हल्के में मत लेना, ठीक है? हाँ, वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी रियली में दोनों का मिलाकर यही ट्रू है, लेकिन न्यूमेरिकल में, किताबों में, और मैं भी करूंगा। क्यों ऐसा होगा? हम एक का लेंगे क्योंकि हम आसान बनाना चाहते हैं, और वो भी केवल एक का तब लेंगे जब दूसरा वाला हिलेगा
नहीं, चलेगा नहीं। तब हम एक का लेके काम करेंगे, कस्टमरी के तौर पे, परंपरा आसान बनाने के लिए कर देते। अच्छा, रीजन क्या है? एक का है दोनों का, पर एक का लेंगे क्योंकि दूसरे के काइनेटिक एनर्जी में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि दूसरा तो चल ही नहीं रहा है, दूसरे में काइनेटिक एनर्जी आ ही नहीं रही है। तो कह देते हैं कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा वो एक में ही होगा, इसलिए दोनों के बजाय एक का ही कहेंगे काम होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत? अश्विन, दैट्स कंपलसरी, ये बोल रहे हैं कि कंपलसरी है क्या? वह कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है, दोनों का मान के चलोगे तो भी ठीक है। फिर से सुन लो, दोनों का मान के चलोगे तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं वो चीज़ बताऊंगा ना जो किताबों में है, कभी सलूशन देखोगे, चाहे मैं ही लिखूंगा, चाहे कहीं पे किसी और टीचर का वीडियो देखोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इतना डिटेल में तुम्हें कोई ना ही बताएगा, ना ही किताबों में बहुत अच्छे से मेंशन है। इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश में लगा हुआ हूं। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। कस्टमरी मतलब परंपरा, परंपरा मतलब ऐसा परंपरा जिससे हम लोग चीजों को आसानी से कर सकें। अश्विन कह रहे हैं कि सर कस्टमरी का क्या मतलब है? कस्टमरी मतलब परंपरा होता है। एग्जाम्पल लें, एक और एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए सभी लोग सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। जब हम लोग मैकेनिक्स में mgh पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, हालांकि अभी मैं वर्क एनर्जी पावर फिर से रिकॉर्ड करके डालने जा रहा हूं, जल्दी जल्दी अब हम लोग पढ़ लेंगे पूरा वो मैकेनिक्स वाला भी, तो टेंशन नहीं लेना है, वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। हाँ, जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पेन का लेते हैं, जैसे इसको छोड़ दूं, सभी लोग देखेंगे, सभी लोग देखें, डस्टर दीजिएगा, तो वो डस्टर सभी लोग देखेंगे। ये देखिए, यदि मैं इस डस्टर को छोड़ दूं, सभी लोग देखिए, यदि इस डस्टर को मैं छोड़ दूं तो ये नीचे जा रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। डस्टर को छोड़ दूं तो ये नीचे जा रहा है। जो पोटेंशियल एनर्जी mgh ऊपर नीचे हम लोग कुछ करते हैं, सच ये है कि पोटेंशियल एनर्जी मास का या डस्टर का नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी अर्थ का और डस्टर का मिलाकर होता है। क्या होता है भाई? पोटेंशियल एनर्जी किसका होता है? जो mgh लिखते हैं पूरा उसका होता है, जो चेंज होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डस्टर का कह देते हैं। जानते हो क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थ के काइनेटिक एनर्जी में टेंडिंग टू जीरो बदलाव होता है। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे आगे से कि हम लोग कस्टमरी परंपरा के तौर पर, कस्टमरी मतलब परंपरा के तौर पे मास का ऐसे कुछ छोड़ते हैं, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, फेंकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी वैसे किसका चेंज होता है? अर्थ प्लस मास का मिलाकर होता है। लेकिन हम लोग केवल किसका कह देते हैं? केवल जो मास, बॉल, पत्थर कुछ फेंकते हैं उसी का कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि काम चल जाता है। क्यों काम चल जाता है? क्योंकि अर्थ के पोटेंशियल एनर्जी का यूज काइनेटिक एनर्जी में नहीं होता, इसलिए काम चल जाता है। कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए, मैं बहुत एक्सप्लेन कर दिया। आगे अभी तक की सबसे बड़ी बात नोटिस करने वाली, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। एक और मोटी सी बात, छोटी मगर मोटी बात, एक और। अवनीश कुमार, नो। अब क्या नो यार, क्या फिर से पूरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी थोड़ी पढ़ाऊंगा। चलो, यदि थोड़ा कम भी समझ में आया तो मैं कुछ ज्यादा भी एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना। तुम लोगों को उतना जरूरत नहीं होता, दुनिया में कोई भी टीचर इतना एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। बल्कि वो कह देता है कि इस पे काम करवा देता है और कह देता है यही सीख लो और इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा, IT निकल जाएगा, PMT निकल जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता, इसलिए एक्सप्लेन करता रहता हूं। सर, वाई नेग्लेक्ट मास ऑफ अर्थ? अब इतना भी क्या विकास कुमार नेग्लेक्ट, अब इसको नहीं नेग्लेक्ट करोगे, बॉल के रिस्पेक्ट में मास अर्थ का नेग्लेक्ट नहीं करोगे तो किसका नेग्लेक्ट करोगे भाई?
रिलेटिव नेग्लिजेंस होता है, पता है ना तुम्हें? मतलब बॉल के सामने तो अर्थ भारी तो है ना, और मास, अच्छा मास ऑफ अर्थ का मास ऑफ अर्थ नहीं निगलेक्ट करते हैं, इतना इनफाइनाइट मानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होता। उल्टा हो गया, उल्टा बोल रहे हो। नेगलेक्ट नहीं करते हैं भाई, बहुत भारी मानते हैं कि वो हिलता डुलता नहीं है। चलिए अवनीश बोल रहे हैं कि ओके, ध्यान सुनेंगे सभी लोग। एक बात ये है, दूसरी बात, बड़ी बात, सभी लोग कहीं भी इसको नोटिस करेंगे, कहीं भी ग्रेविटेशनल में, कैपेसिटर में, मॉडर्न में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सब जगह, स्प्रिंग में, इलास्टिक में, सब जगह नोटिस करेंगे, सरफेस टेंशन में, सब जगह। ध्यान से मेरी बात, जिस फील्ड फोर्स का या कंजर्वेटिव फील्ड का जनरली, या किसी भी फोर्स का, स्प्रिंग का, इलास्टिक का, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा भी जो डिफाइन है, हमेशा फोर्स की तरफ जाने पर, कोई बॉल लेके जाना, पार्टिकल लेके जाना, मास लेके जाना, हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन ऑफ चार्ज, फील्ड, चैप्टर नेचर ऑफ फील्ड, ध्यान से, फोर्स के डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है हमेशा, उल्टे डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, और परपेंडिकुलर जाने पर न इंक्रीज होता है न डिक्रीज होता है। आपका मन करता है तो इसको लिख भी सकते हैं बड़े से नोट में, स्टार मार्क। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स, या वो फोर्स जिसका हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। सभी लोग आगे ध्यान रखेंगे, फिर से सुन लो, एक बार रिपीट कर रहा हूं। फील्ड फोर्स या जिस फोर्स का तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी पाना है, मेरा वाला नहीं, एक्सटर्नल नहीं, जिसका तुम्हें पाना है, उस डायरेक्शन में हमेशा, हर चैप्टर में, हर क्षेत्र में फोर्स के डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है उस पार्टिकल का और सिस्टम का। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। बताओ mg किधर लगता है? किसी बॉल पर, मास पर mg किधर लगता है? नीचे। तो नीचे जाने पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, और यदि mg नीचे लगता है और ऊपर जाओगे, उल्टा जाओगे फोर्स का, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। और यदि नीचे लगता है और परपेंडिकुलर जाओगे, हॉरिजॉन्टली जाओगे, तो ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। जैसे यहां पे देखो, यहां देखो, बताओ इसके द्वारा इस पे फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। इसके द्वारा इस पे फोर्स किधर लग रहा है? इधर। यदि मैं इसको इधर लेके जाऊं तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो फोर्स की तरफ लेके जा रहे हो ना, चार्ज किधर लेके जा रहा हो? फोर्स की तरफ। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात, सभी लोग ध्यान सुनेंगे। यदि फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और प्लस चार्ज है, तो मैं फील्ड की तरफ लेके जाऊंगा तो फोर्स उधर ही लग रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। और उल्टा लेके जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, और परपेंडिकुलर लेके जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। अगला पॉइंट, यदि फील्ड इधर है और माइनस चार्ज लिया, तो बताओ माइनस चार्ज पर फील्ड की तरफ फोर्स लगेगा कि उल्टे डायरेक्शन में लगेगा? तो आप क्या बताएंगे? उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। सही है। फील्ड की तरफ नहीं लगेगा, उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स इधर लग रहा है। अब बताओ नेगेटिव चार्ज को इधर लेके जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, और इधर लेके जाऊंगा तो इंक्रीज होगा। तो हमें किसका ध्यान रखना है? फील्ड फोर्स का। किसका? फील्ड फोर्स का।
एक बड़ी बात समझ में आई, आप लोगों को नोट करना तो कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेज in the direction of field force or in the direction of force to which you want to find potential energy, है ना। चलिए अंतिम पॉइंट जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अंतिम पॉइंट सभी लोग देखेंगे। जो मैं बोल रहा था कि लोग बताते नहीं है, तो चलिए देखते हैं, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। जनरल ER है और हम लोग इधर से लेके आ रहे थे dr, सही है। आप लोगों को याद होगा कि ये फील्ड फोर्स था और ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स था। एक बच्चा पिछली साल आया था, वो बता रहा था कि सर ये एक्सप्लेन नहीं किया गया कि सही में R1 से R2 वाली चालाकी न करें। हम लोग सही में इनफाइनाइट से ही लेके आए, तो हम लोग क्यों नहीं कर पाते। सब जगह वीडियो देख लिया, लोगों से पूछ लिया, यहाँ वहाँ सब खूब सर्च कर लिया। आप लोग भी अपने स्तर से कर लीजिएगा, है ना। और बता रहा था कि कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किए हैं। लास्ट में माइनस आ जाता है और उसको कह देते हैं देखो ये अब इसको प्लस कर लो क्योंकि प्लस होता है। ये कौन सी बात है भाई, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को कहा गया था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू R F एक्सटर्नल डॉट dr। सभी लोग सुनेंगे, ठीक है। सभी लोग सुनेंगे मेरी बात। बड़ी चीज बताने जा रहा हूं मैं, वो चीज बताने जा रहा हूं जो सब एक्सप्लेन नहीं करते हैं, वो इतना गलत पढ़ा दे रहे हैं सब, यहां वहां कोटा दिल्ली पता नहीं कहां कहां सब। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग मेरी बात। क्या होता है सभी लोग करके देखें कि ये आता है कि नहीं। कहां से, इस बार मैं चालाकी नहीं कर रहा हूं, इस बार R1 से R2 नहीं कर रहा हूं, कोई नो चालाकी। मैं वो बता रहा हूं जो सही में जहां से लेके आए हैं आज तक वही बता रहा हूं, है ना। कहा भी था मैं पिछली बार, कहां से कहां तक लेके आ रहा हूं, यहां तक बताओ। ये ठीक लिखा हूं, देखो तो। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का, सही है। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सही है, क्या यही होता है। नहीं, स्टेटमेंट नहीं। आरव गुप्ता बोल रहे हैं कि स्टोर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दिस एंड दैट, तो वो नहीं, मैं मैथमेटिकली बोल रहा हूं। मैथमेटिकली सब लास्ट में क्या करते हैं, माइनस आ जाता है, उसी को इधर उधर करके नाटक करके कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे ही फोर्स के डायरेक्शन में जा रहा था इसलिए मॉड। अरे कैसे मॉड, लास्ट में क्यों मॉड लगा रहे हो भाई। तो हम आपको बता रहे हैं, सभी लोग सुनेंगे, सभी लोग लिख भी लें। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे इनफाइनाइट से R तक डिफाइन की बात होती है, सभी लोग लिख लेंगे क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूं। सभी लोग लिखेंगे, लिख लिए। चलिए आगे, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। हाँ, इसके बाद सभी लोग देखेंगे और घर पे करके देख लेंगे कि सही आता है कि नहीं। चलो बताओ, ये एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इतना ही होता है कि नहीं, मैग्नीट्यूड बताओ सभी लोग। सही है, एक्सटर्नल फोर्स का उतना ही मैग्नीट्यूड होता है जितना मेरा होता है, तो मेरा वाला इतना ही है। दूसरा यही दिक्कत है, सभी लोग सुनेंगे, यही गलती कर रहे हैं सभी, जितने सब पढ़ाने वाले हैं यहीं पे गलती करते हैं। सभी लोग देखेंगे, यदि ये R है तो देखो dr माइनस है, R itself डिक्रीजिंग, सो dr itself निगेटिव। सभी लोग, अवनीश पूछ रहे हैं सर cos थीटा क्यों आया है। डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है और पिछले वाले में भी था, cos 0 था भाई, cos 180 था, देखो। हाँ, सभी लोग देखेंगे,
फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से, आर सिंस आर इज डिक्रीजिंग, देखो आर किधर, चार्ज को किधर से किधर लेके आया हो, सही में R1 से R2 वाली चालाकी नहीं कर रहा हूं, सही में इनफाइनाइट से ही लेके आ रहा हूं। तो देखो आर इट सेल्फ निगेटिव और डिक्रीजिंग, और दुनिया में, बड़ा स्टेटमेंट, दुनिया में कोई भी चीज, सभी लोग सुनेंगे कहीं और के लिए भी, दुनिया में कोई भी चीज डिक्रीजिंग हो, दुनिया में कोई भी चीज डिक्रीजिंग हो, तो डेल्टा आर चाहे डी आर, जिसे चेंज कहते हैं, डेल्टा आर को चेंज कहते हैं, और अच्छा कोई भी मतलब डेल्टा एम, डेल्टा आर, डेल्टा आई, डेल्टा वी, डेल्टा ई, ए, डेल्टा एल, डेल्टा के, डेल्टा पी, कुछ भी, दुनिया में कोई भी चीज डिक्रीजिंग हो तो डेल्टा आर यहां पे दिखा रहा हूं, डेल्टा आर मतलब निगेटिव आएगा, और डी आर मतलब इनफाइनेटेसिमली चेंज इन आर, वो भी निगेटिव। तो जो चीज डिक्रीजिंग होता है उसका जो चेंज होता है निगेटिव होता है, और जो इंक्रीजिंग होता है उसका चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल बड़ा इनिशियल छोटा पॉजिटिव, फाइनल छोटा इनिशियल बड़ा निगेटिव, खुद सोच लेना। चलिए तो ये बताओ डी आर इट सेल्फ निगेटिव, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मॉड के नाम पे मजबूरी में हमें ये करना पड़ रहा है, क्योंकि डी आर खुद क्या है, निगेटिव, बल्कि माइनस डी आर पॉजिटिव है। सभी लोग समझें, मॉड डी आर की जगह क्या लिखना है, केवल डी आर लिख दूंगा तो, केवल डी आर लिख दूंगा तो निगेटिव लिखूंगा, तो मॉड निगेटिव नहीं होता, बल्कि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस डी आर लिखना होगा। और बताओ मेरा फोर्स और डी आर का डायरेक्शन, यही सब गलत पढ़ा रहे हैं सब, कॉस जीरो, सभी लोग देखो, अच्छा ये एंगल जीरो क्यों, मेरा फोर्स और डी आर के बीच में डायरेक्शन जीरो, एंगल जीरो, एंगल। अब कैलकुलेट करके देखो कि सही आता है कि नहीं आता है। यही सब नहीं लिखते हैं जो पढ़ाते हैं, चाहे किताब वाले, और अपना कुल नया नया गाना गाते हैं सब, यही वाला। तो सभी लोग समझे, इसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आया, इसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हमें जरूरत ये है, हमें जरूरत ये है फार्मूले की। कई लोगों को ये लग सकता है कि मैं ऐसा पढ़ा देता हूं कि पूरा कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं आपको बीच बीच में याद दिलाता हूं। ये तो मैं साइंस के नाम पर आपको इतना एक्सप्लेन करता रहता हूं ताकि आप ज़्यादा सोच सकें, ज़्यादा आगे बढ़ सकें लाइफ में लॉजिकली। नहीं तो मैं भी उनकी तरह इतने ही से काम चला सकता था, और टीचर की तरह जैसे कहीं और लोग पढ़ाते हैं। आप लोगों के वीडियोस और लेक्चर देख लीजिएगा, लोग कितना बताते हैं, आप लोग अपने स्तर से देख लीजिएगा। मैं भी इतने ही से काम चला सकता था, पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं डिटेल में। तो बल्कि जिन लोगों को थोड़ा कठिन कंफ्यूजन होता होगा, उनके लिए मैं जा रहा हूं मिटाने, मैं जा रहा हूं मिटाने। जिनको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, ये देखो मिटा दिया सब, और तुम्हारे लिए बस जरूरत है इसकी, ठीक है। तो जिनको दिक्कत हुई होगी, बल्कि कहिए तो उनके लिए ये भी मिटा देता हूं। मैं तो कहता हूं कि ये भी जानो, तुम्हारे लिए ये भी कोई जरूरत नहीं है, लो चलो बस ये जानो। चलिए कोई दिक्कत। अब क्या करना है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, करंट वरेंट सब हम लोग इतने जो बेसिक्स हैं जो मैं आपको समझाया पढ़ाया, इतने से आइडिया लगा लगा के हम लोग अपने स्तर पे सेल्फ रियलाइजेशन, अपने से चीज़ों को समझ सकते हैं। और हर जगह हम लोग इंटीग्रेट और समेशन सब करके हम लोग बातचीत कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों को याद रहेगा ये वाला। यदि ये बताओ तो
चलो सभी लोग फटाफट एक दो और चीज लिख लो ना, तो तब बात करते हैं। चलिए ये बताइए कैपिटल क्यू है? हाँ सभी लोग बताएंगे। माइनस क्यू है, आर डिस्टेंस है। पोटेंशियल एनर्जी बताओ इसका, सभी लोग पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे। यू बताओ, के क्यू माइनस क्यू बाई आर। हाँ सभी लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी लिख लो, तो कम से कम फार्मूला लिख लो भाई। जो थोड़ा कमजोर है बच्चे उनके लिए मैं ये बता रहा हूं। हाँ सभी लोग, के माइनस क्यू बाई आर। सभी लोग लिखो फटाफट। मतलब प्लस प्लस हो तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस, माइनस माइनस हो तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस, और प्लस माइनस हो तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस। हाँ सभी लोग लिख लें। बेसिक मैं जो बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं वो वाला, ये सभी लोग लिख लें। सभी लोग लिखें। इससे क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है जिसमें चार्ज को साइन के साथ रखना है। कोई दिक्कत? चार्ज को साइन के साथ रखना है। कोई दिक्कत आप लोगों को? आगे बढ़े चलिए। अच्छा मेरी हार्दिक इच्छा है कि एक तो क्यों ना कैलकुलेशन किया जाए, हैं? मैं कैलकुलेशन करवाऊं सभी लोगों से, लगभग थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा। चलिए सभी लोग कैलकुलेशन करें। चलिए कैलकुलेशन, सभी लोग कैलकुलेशन करेंगे। हाँ ये है 4 माइक्रोकुलाम और ये है 2 मिलीकुलाम और ये है 4.9 सेंटीमीटर। हाँ मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी बताएं जल्दी। मेरी हार्दिक इच्छा, जल्दी से जल्दी। अच्छा जगनारायण ठाकुर का क्वेश्चन है कि सर इसमें क्यों साइन के साथ रखा जाता है? आपके लिए आंसर है कि जब हम लोग चार्ज को कोई भी चीज पॉजिटिव मान के हम लोग स्केलर फॉर्म में चीजें कहीं भी आती हैं तो हमेशा वो चीजें साइन के साथ ही हो जाती हैं। डायरेक्शन के यदि स्केलर क्वांटिटी के नाम पे होती हैं तो जैसे क्यू स्केलर है तो अब वो साइन के साथ ही होता है। तो कहीं भी ये नोटिस करने वाला पॉइंट है कि जब हम लोग प्लस प्लस मान के कहीं भी कोई चीज पाते हैं और उसमें माइनस की भी पॉसिबिलिटी होती है, माइनस की भी, तो स्केलर क्वांटिटीज में क्योंकि डायरेक्शन नहीं होता और स्केलर क्वांटिटी प्लस माइनस हो सकती है इसीलिए साइन के साथ होता है। हालांकि डेरिवेशन में आप देख रहे होंगे, सोचेंगे तो भी आपको प्लस माइनस का निगेटिव वर्क डन दिख जाएगा। ठीक है सभी लोग जल्दी से कर ले भाई, कम से कम एक तो न्यूमेरिकल कर लो, मतलब ऐसा ना हो कि सिंबल में ही पढ़ते रह जाएं और न्यूमेरिकल कोई आए तो कैलकुलेशन आपसे ना हो पाए। मैं जानबूझ के आप लोगों को ये दिया हूं। सभी लोग केवल हमको ये बोलेंगे डन सर, यस सर, बस वो टाइप करने की जरूरत नहीं है। हर्षभूषण 1400 जूल बता रहे हैं, 14.5 जूल। सभी लोग करके बताएं जल्दी से फटाफट। टाइप मत करो यार, केवल लिख दो डन सर, यस सर, है ना, बस इतना ही। हमको थोड़ा पता आइडिया लग जाए, बाकी तो करें। चलिए हो गया, करता हूं। चलिए बताइए के की जगह क्या लिखूं?
9 इंटू 10⁻9। कैपिटल क्यू की जगह क्या लिखूं? 4 इंटू 10⁻6। माइक्रो छोड़ मत देना। इंटू 2 इंटू मिली मतलब -3, इसलिए ताकि बहुत कमजोर बच्चे होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूं। 4.2 4.9 इंटू 10⁻²। सभी लोग देखेंगे। सेंटीमीटर में है तो मीटर में, माइक्रो तो माइक्रो, मिली तो मिली, और ऐसे ये जितना आएगा जल्दी में इसको क्या माना जा सकता है? 5 मान लो। ठीक है, जल्दी में इसको क्या मान लो? 5 मान लो। ये देखो क्या है, क्या स्थिति है। 4 दूना 8, 72 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻, सभी लोग देखेंगे 9, और ये क्या हो गया? 0। 6 3 9, और ये हो गया 0, और ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा 2। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम? यही आंसर है। यदि हम लोग इसको देख लें तो ऐसे कर सकते हैं, 5 लगभग 5 हाँ, या 1400 जो बता रहे थे। अवनीश कुछ ज्यादा नहीं बता दिए? अवनीश थोड़ा एक मिस्टेक हो गया क्या? अवनीश आपका 1 0 ज्यादा हो गया। चलिए, तो मैं बताने की कोशिश किया। अच्छा हाँ सुनो, यदि ये माइनस होता तो है, ये माइनस होता तो क्या करते? ये देखो, और ये देखो, और ये देखो। हमको लगता है कि आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया, बड़ा मजा आ रहा है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, सभी लोग क्वेश्चन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को लेके। पोटेंशियल थोड़ा सा बाद में, पोटेंशियल एनर्जी को लेके क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फटाक से पोटेंशियल पढ़ेंगे। सभी लोग करें, क्वेश्चन लिखें। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम। सभी लोग फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम। सभी लोग क्वेश्चन। In each case, find u पहला, q r दूसरा, q r तीसरा, Q माइनस Q R चौथा, Q A। हाँ भाई, सभी लोग करेंगे। Q। हाँ, फिर आगे अभी बढ़ेंगे। सभी लोग कर लीजिए तो उसके बाद करते हैं। ऐसा ना हो कि बहुत सारा हो जाए और हम लोग इसी में कंटिन्यू करेंगे, इसी में हम लोग आगे करते रहेंगे। सभी लोग करिए, सभी लोग विथ साइन बताना है। हर्षभूषण, सभी लोग करेंगे।
कम ऑन फास्ट रिप्लाई। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम। केवल आप लोग आंसर टाइप नहीं करेंगे, आप लोग केवल डन लिखेंगे। जिनका पांचों हो जाएगा वो डन लिखेगा, ताकि हम लोग सीखें आराम से। जिसका पांचों हो जाएगा वो डन लिखेगा। चलिए मैं लिखता हूं, कम से कम ये पहला वाला लिख देता हूं, सभी लोग देखेंगे। K Q1 Q2 बाई R, यही आंसर है। K Q1 Q2 बाई R, नीचे R, यही आंसर है। जो लोग ये लिखेंगे, ये वाला, सभी लोग ध्यान से सुने। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज बता दूं। चलो, इसके बारे में सभी लोग सुनेंगे ये दोनों। यदि मैं बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी लिखो तो ये आंसर है, और इमेजिन करो कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछा गया है, कहा गया कि दो चार्ज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q, पॉजिटिव चार्ज, आर कैरीड फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू R सेपरेशन, देन वर्क डन टू डू इट। आंसर बताना है, यही आंसर है, ये मैं बताना चाह रहा था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं। सभी लोग देखेंगे। क्या करना है, जितने भी दो दो के कॉम्बिनेशन बनते हैं सारे लिखने हैं, जितने भी पॉसिबिलिटी। एक कॉम्बिनेशन ये, एक कॉम्बिनेशन ये, और एक कॉम्बिनेशन ये लिखते हैं। K Q Q बाई R ये, प्लस K Q Q बाई R ये, प्लस K Q Q बाई R ये, दूरी 2R। आंसर है। जितने भी दो दो के कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे यही कैलकुलेट कर लिए होंगे। ऐसा मैं सोच रहा हूं कि आप लोग कैलकुलेट कर लिए होंगे। शायद इसका 5/2 होगा 5/2 KQ स्क्वायर बाई 2R, सभी लोगों का आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। अच्छा हाँ, यदि मैं आपसे ये कहता, फिर से इसी पे क्वेश्चन, यदि मैं कहता कि ये तीनों चार्ज इनफाइनाइट पर हैं, कहां पर है भाई? इनफाइनाइट पर हैं। और यदि ला के मैं मेहनत करके लेके आया और यहां रखा, इसको लेके आया और यहां पे मेहनत करके रखा, इसको भी लेके आया और यहां पे मेहनत करके रखा, तो मैं रखा, कुछ काम किया होगा ये सब करने में। जानते हो मैं कितना काम किया हूं ये सब करने में? यही आंसर है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को? क्या ये कर लोगे? चलो आगे बढ़ो, एक एक लोग, सभी लोग देखेंगे, सभी लोग देखेंगे। मैं एक एक चीज समझाता जा रहा हूं आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं, बिल्कुल प्रेम से हम लोग करना। यू सभी लोग देखेंगे। आज सीख लिए तो बहुत बड़ी बड़ी चीज सीख रहे ना। पूरा जून हम लोग पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। यदि हम लोग जानते हो जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, जून तक यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लेंगे तो क्या होगा, आपको सरप्राइज होगा ये जान के। पूरी फिजिक्स का आधी फिजिक्स पढ़ लेंगे। नॉलेज वाइज, प्लानिंग वाइज, विजुअलाइजेशन वाइज, ये समझना है। ठीक है, करते हैं। हाँ, कॉम्बिनेशन इसका
के क्यू माइनस क्यू बाई आर साइन के साथ, इसका अच्छा इसी में 2 कर ले क्या, इसका भी उतना ही होगा जितना इसका, तो ये 2 समझ में आ रहा होगा हमको लग रहा है, क्यों, ये वाला 1 और ये वाला भी 1, ये 2 समझ में आ रहा है, नहीं तो कहिए तो अलग लिख दूं, प्लस ये क्यों यार, हाँ कहां चला गया, कहां चला गया यार, ये पूरा उड़ गया यार इस स्क्रीन से, हाँ ठीक, हाँ भाई देखो पूरा स्क्रीन से उड़ गया यार, तो इसका भी यही होगा और इसका भी यही होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया दिख रहा था, प्लस अब मैं इसका लिख रहा हूं, सभी लोग देखेंगे, कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, आंसर है कोई दिक्कत किसी को दिक्कत, कुछ कोई प्रॉब्लम है, अच्छा जरा गौर करो तो इस पे, जब मैं इसको लेके आया हूंगा इनफाइनाइट से यहां पर, और फिर इसको लेके आया हूंगा इनफाइनाइट से, और फिर इसको लेके आया हूंगा यहां पर, कुल मिला के जानते हो प्लस माइनस कुल काम कर रहा था, लेकिन कुल मिला के मैं निगेटिव काम किया हूं, केवल निगेटिव पॉजिटिव काम पूछा जाता ना, इमेजिन करो कि हमको इनफाइनाइट सेपरेशन से इस अरेंजमेंट में हम कैसा काम किए हैं, यदि हम बनाए हैं इसको तो हम कैसा काम किए हैं, एक्सटर्नल एजेंट, हम जब भी एक्सटर्नल एजेंट हो तो मान लिया करो तुम किए हो, तो हम कैसा काम किए हैं, निगेटिव किए हैं, कैसे मालूम, पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन होता है बाय एक्सटर्नल एजेंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट, हो गया, चलिए सभी लोग ये करेंगे फटाक से, सभी लोग चौथा करेंगे, लिखिए कमान फास्ट, सब तो आप तो कर लो, कमान फास्ट, रिप्लाई केवल डन लिखना है, डन या यस, सभी लोग करेंगे, हाँ, यू के क्यू बाई ए, स्क्वायर नहीं फोर्स होता है भाई, वो कहीं भूल तो नहीं गए हो, यहां पे केवल डिस्टेंस होता है, स्केलर होता है, साइन के साथ होता है, ये क्या ये 3 समझ में आ रहा है आप लोगों को, देखिए तो एक कॉम्बिनेशन ये और एक कॉम्बिनेशन ये और सेम, कोई दिक्कत आप लोगों को, तो 3 बार लिखने के बजाय मैं लिख दिया, समझ में आ गया होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, अच्छा इमेजिन करो, दिमाग में थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं कहूंगा कि इस अरेंजमेंट करने के लिए सारे चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में मैं कितना काम किया हूं, तो मैं इतना ही काम किया हूं, ठीक है, लेकिन जरा सुनो नया चीज सुन लो, मान लो ये वाला इनफाइनाइट पर है, ये वाला इनफाइनाइट पर है, ये वाला भी इनफाइनाइट पर है, तो एक एक चीज सभी लोग सुनेंगे ना ध्यान से, यदि मैं इसको लेके केवल अकेले इसको लेके यहां पे रखता तो मैं 0 वर्क डन करूंगा, ये दोनों ना हो, मैं इनफाइनाइट से लेके आऊं और केवल इसको रखूंगा तो मैं 0 काम करूंगा, लेकिन जब इसको लेके आऊंगा ना यहां पर, इसको ये रख चुका हूं, जब इसको लेके आऊंगा तो इसके रिपल्सन के अगेंस्ट लाना होगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये आने नहीं देगा और हमें काम करना पड़ेगा ध्यान से नए तरीके से,
सभी लोग इसको भूल जाओ ना, एक नया तरीका तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो ये नहीं है, मान लो ये नहीं है, इसको मैं इनफाइनाइट से लेके आऊं और यहां पे फिक्स कर दूं तो मेरा काम होगा 0, लेकिन ये फिक्स हो गया है। अब मैं इसको इनफाइनाइट से पकड़ के लेके आ रहा हूं ऐसे। जानते हो जब यहां पे लेके आया होगा ना इसको यहां पर, तो बड़ी मेहनत किया होगा क्योंकि आने नहीं दे रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, आने नहीं दे रहा होगा। मैं इतना काम किया हूँगा, इतना, लेकिन जब अब ये भी फिक्स हो गया और इतना काम कर दिया हूं, लेकिन जब इसको इनफाइनाइट से लेके आऊंगा ना, इनफाइनाइट से, तो ये दोनों नहीं आने देंगे और ये मिलके हमको काम करने देंगे 2KQQ/A। बताओ कितना हुआ? इतना हुआ। क्लियर हुआ होगा? इससे इतना क्लियर हो गया होगा कि अब हम लोग आगे ऐसे नहीं सोचेंगे, अब मान के चलेंगे कि ऐसे ही होता होगा और हम लोगों को सीधा कैलकुलेट करना है। बोलो, कोई दिक्कत? राइट? अक्षत बोल रहे राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज पोटेंशियल एनर्जी ही उसके बारे में सीख जाएं, सब वही बहुत है। इसका देखते हैं, इसको देखते हैं। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी सभी लोग बताएंगे। चलो, 2 तरीके हैं इसको करने के 2 तरीके हैं। इसको करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीका सुन लो सभी लोग ना। देखो, इसका कॉम्बिनेशन इससे, इसका कॉम्बिनेशन इससे और इसी का कॉम्बिनेशन इससे, पहले 3 ठो लिख लेना, फिर अब इसका शुरू करना। और जिसके साथ हो चुका है, जो जो चार्ज होगा उसका फिर किसी के साथ मत करना, दोबारा हो जाएगा। अब इसका कॉम्बिनेशन इससे और इसका कॉम्बिनेशन इससे, अभी दोनों का किसी के साथ मत करना। और अब इसका कॉम्बिनेशन पकड़ना और इससे, और काम हो जाएगा और रिजल्टेंट और आंसर आ जाएगा। लेकिन ये लंबा हुआ करेगा। जो मैं बता रहा हूं वो छोटा होगा। ऐसे करने में चीजें छूट जाती हैं, ज्यादा लंबा लिखना पड़ता है, कैलकुलेशन ज्यादा होता है। तो करें क्या वो सुनो, सभी लोग सुनो, करें क्या? क्या करें? देखो, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे सबसे कम वाला डिस्टेंस वाला सारा कॉम्बिनेशन, देन थोड़ा बड़ा वाला, देन थोड़ा बड़ा वाला, देन थोड़ा बड़ा वाला, देन थोड़ा बड़ा वाला एंड सो ऑन। कोई दिक्कत? बोलो। सभी लोग ऐसे लिखेंगे जैसे मैं बता रहा हूं। करते हैं, बताओ सबसे छोटा वाला दूरी A, तो 1A, 2A, 3A, 4A, तो लिख देते हैं। क्या आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आई? 1A, 2A, 3A, 4A कॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा, थोड़ा बड़ा दूरी, 1 बड़ा दूरी और 2 बड़ा दूरी कॉम्बिनेशन, 2 बड़ा दूरी, क्योंकि सारा कॉम्बिनेशन लिखना है भैये। बोलो, तो लिख दे। बताओ दूरी कितनी है? ये वाली जो ज्यादा बड़ी दूरी है √2A है, और यही आंसर है, यही आंसर है। क्या आप लोगों को पकड़ पाए? बोलिए, आंसर है। तो हम लोग के पास कितने तरीके? 2। एक को पकड़ के सारे के साथ कॉम्बिनेशन, फिर अगले को पकड़ के बाकी सबके साथ कॉम्बिनेशन। पहला वाला किसी के साथ अब नहीं, दूसरा वाला सबके साथ, फिर तीसरा वाला पकड़ के बाकी सबके साथ, फिर चौथा वाला पकड़ के बाकी सबके साथ, और पीछे वाले किसी के साथ फिर दोबारा मत लेना, और ऐसे लिखते रहना और आपका काम हो जाएगा। और ये भी है और दूसरा ये भी है। तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। ये वाला ज्यादा आसान लग रहा है। कोई दिक्कत आप लोगों को?
और ये अब फिर से एक्सप्लेन ना करूं ना कि ये सब इनफाइनाइट पर हैं और इनको ले लेके मैं आया हूं तो मैं कितना काम किया हूं, कोई दिक्कत नहीं ना। जानते हो मैं कितना काम किया हूं इसको बनाने में, क्या ना है, इतना ही काम किया हूं। कोई दिक्कत? तो सभी लोग जल्दी से बताएं, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। थोड़ा सा बदल लेता हूं, आप लोग चलिए एक क्वेश्चन ये वाला कर दीजिए सभी लोग। हाँ सभी लोग करेंगे, चलिए करिए, तो चलिए करिए। अच्छा नहीं, इसको रहने देते हैं, नहीं इसको मत करो, ये पहले इसको कर लो उसके बाद करते हैं। अच्छा नहीं करो, चलो यही करो, चलो करो, ये वाला करो। तो माइनस क्यू 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 माइनस क्यू, सभी लोग फटाक से, कमान फास्ट, कमान फास्ट। सभी लोग लिखे डन, सभी लोग करके लिखे डन। माइनस क्यू क्यू क्यू, कमान फास्ट। बच्चे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अंकित, सोमरंजन, अनंत, अविनाश, अंकित, अमन, अक्षत, कुंदन, तेजस, जी सिंह, अवनीश, विश्वजीत, हरिदयाल, हीरालाल। ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके गुड। चलिए लिख करता हूं, जरा देखो तो, इसका लिखता हूं, इसका हाँ, इसका इसके साथ और इसका इसी के साथ, हाँ प्लस इसका इसके साथ, ठीक है। देखो तो जरा, कॉम्बिनेशन सब हो गया, ये वाला और ये वाला खत्म। आंसर यही है, आंसर है माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए। इसका मतलब इस अरेंजमेंट को हमको बनाने में, इस अरेंजमेंट को हमको बनाने में निगेटिव काम करना पड़ा है। एक और बड़ा स्टेटमेंट दे दूं, एक और बड़ा स्टेटमेंट दे दूं कहीं और के लिए, सभी लोग सुनेंगे। एक बड़ा स्टेटमेंट नेचर के बारे में, जो हमारा यूनिवर्स है, नेचर है, फेनोमेना है, उसके बारे में। जब भी कोई चीज अपने से होना चाहे, सभी लोग खोपड़े में बैठाएंगे, जब कोई दुनिया में कोई चीज अपने से होना चाहे और आप चाहे कि हम करेंगे, धीरे धीरे उसको लेके अरेंज करेंगे, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आएगा, यदि शुरू वाला रेफरेंस 0 लिया जाएगा तो। फिर सुनो, दुनिया में जब कोई चीज अपने से होना चाहे और तुम चाहो कि नहीं हम करेंगे उसको, स्पॉन्टेनियसली होना चाहे, उस फेनोमेना की स्पॉन्टेनिटी हो और तुम चाहो कि हम करेंगे, तो वैसे केस में तुम निगेटिव वर्क डन करोगे। दिखाएं आपको, ये देखो कोई बॉल है, ये बॉल अपने से नीचे जाना चाहती है और मैं पकड़ के यहां पे लेके आऊं, यहां पर लेके आऊं, यहां पर मैं निगेटिव काम करूंगा। प्लस क्यू चार्ज हो और माइनस क्यू चार्ज हो, सभी लोग सुनेंगे, सभी लोग, प्लस क्यू चार्ज हो और माइनस क्यू चार्ज हो, और मैं कहूंगा कि दूरी आधा करना चाहता हूं और मैं कहूंगी बताओ मेरा काम कैसा होगा, तो कहोगे निगेटिव होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि ये तुम लेके नहीं आए हो, ये तो अपने से आना चाह रहे थे। तो दुनिया में कोई भी नेचर, पूरे यूनिवर्स में जो चीज अपने से होनी चाहे और एक्सटर्नल एजेंट कहे हम करेंगे,
हमेशा निगेटिव वर्क डन करेगा। तो बताओ, ये प्रोसेस अपने से होना चाह रहा था, फेवरेबल था ये अपने से होने के लिए कि हम किए हैं? आंसर है ये होने के लिए फेवरेबल था। ये अलग बात है कि अरेंजमेंट थोड़ा बढ़िया कर दिए हैं हम, ये समझना है। चलिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट आया ये, कोई बात नहीं। सभी लोग जल्दी से अंतिम पॉइंट करके मैं 2 क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग करिएगा ना, ठीक है? सभी लोग देखेंगे, सभी लोग करेंगे, हाँ सभी लोग हमको बताएंगे, आंसर करेंगे, हाँ सभी लोग एक ठो ये वाला कर लो और ये वाला कर लो, तो फिर आगे बढ़ा जाए। हाँ सभी लोग Q1 Q2 Q3 A B C। चलिए जल्दी से ये वाला कर दो तो मैं आगे बढ़ जाऊं और क्लास ओवर किया जाए। जल्दी से लिख दो इसको, सभी लोग पोटेंशियल एनर्जी इसका लिख दो तो मैं आगे बढ़ूं। आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे दूंगा, घर से ट्राई कर लीजिएगा। सभी लोग फटाक से लिख दीजिए इसका पोटेंशियल एनर्जी। लिख देता हूं, सभी लोग चेक कर लीजिए आप लोग। K Q1 Q2 बाई A प्लस, क्या हो रहा है यार, ये कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ ठीक है, K Q1 Q2 बाई A प्लस K Q1 Q2 ले चुका हूं, Q1 Q3 देखो, Q1 Q3 बाई C, अब ये वाला हम लोगों का बचा हुआ है, प्लस K Q2 Q3 बाई B। सही है, सभी लोगों का सही है। चलिए 2 क्वेश्चन ले लीजिए और घर से करके लेके आएगा। 2 क्वेश्चन ले लीजिए। चलिए सभी लोग 2 क्वेश्चन ले लें। हाँ सभी लोग 2 क्वेश्चन ले लें। A Q और अंतिम क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लेना है। Q A हमको लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है। रेगुलर हेक्सागोन के सभी वर्टेक्स पे, वर्टिसेस पे Q है, साइड लेंथ A है और ये क्यूब है और सबके कॉर्नर पे Q है। आपको बताना है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितना है और ये वाला बताना है कि इस क्यूब के सारे वर्टेक्स पे Q रखा हुआ है तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितना है। जो तुम निकालोगे वही हमारे द्वारा इनके बनाए गए में हमारा काम भी वही होगा और वही वर्क डन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।